यू डू डिज़र्व दैट ब्रेक, दैट रेस्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइस हमने पिछले कुछ दिनों में, है ना। स्पेशली मैंने जो पिछले 20-25 दिन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड मेरा पेपर कैसा गया ओवरऑल, मैं बोलूँगी कि PYQs बहुत थे भाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एकदम PYQs से पूछे गए थे, वही डिटो छाप दिया था इन्होंने। द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू, है ना। देखो, कुछ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ गाइस। आई थिंक, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, and if you were also preparing for UGC NET Political Science, then you might be taking rest, a proper break. You do deserve that break, that rest. बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइज हमने पिछले कुछ दिनों में, है ना। स्पेशली मैंने जो पिछले 20-25 दिन, आई ट्राई टू कम्प्लीट द सिलेबस इन 20 to 25 days, जो कि 7-8 मंथ का सिलेबस होता है। सो डेफिनेटली वी डू रिक्वायर अ ब्रेक, अ प्रॉपर ब्रेक, राइट। And for those students who are preparing for other subject, all the very best, ठीक है। पेपर जो है अच्छे से देख, ज़रूरी है काम रहना ड्यूरिंग एग्जाम्स, राइट। पेपर तो ईजिली हैंडल हो जाएगा उसके बाद। नाउ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ओके। सो टुडे आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी मैंने एग्ज़ाम दिया है, कल था एग्ज़ाम, आज 25 जून है ना। एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। देन आई विल टेल यू दी लेवल ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 का भी जो लेवल था, आई विल टेल यू जो मेरे अकॉर्डिंग था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू दी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग होगा। मैं पिछले 2-3 साल का मैंने जो भी एनालाइज किया था एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू। एंड आई हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड दोज पेपर्स, ठीक है, अपने घर में ही। दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई एम परसुइंग माई मास्टर्स। अभी मैं मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही हूँ। अभी मास्टर्स का मेरा एग्ज़ाम है कुछ दिनों में, सो आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। एंड देन आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ आई कैन हेल्प यू, एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि हाउ आई कैन हेल्प यू, है ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो भी मेरा ये एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग, और अब रिज़ल्ट जो भी आएगा, है ना, मैं अपने रिज़ल्ट से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। स्टार्ट दिस वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई वुड से पेपर वॉज ईजी, है ना, ईजी टू मॉडरेट। पेपर 1 वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बट पेपर 2 इट वॉज ईजी, ठीक है, बहुत ईजी था। कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा थे इस बार, रट्टे मारने वाले क्वेश्चंस कम थे, है ना। UGC NET भी अब सुधर रहा है शायद। एंड पेपर 1, yes, पेपर 1 was hard, ठीक है, it was difficult, we can say difficult to moderate, ठीक है, moderate था, क्योंकि इसके भी जो DI था वो easy था, ठीक। एंड जो comprehension passage था वो भी easy था। बाकी कुछ क्वेश्चंस थे जो न्यू थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत डिफ़िकल्ट थे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मतलब मैंने कहीं पे भी पढ़ा है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, जितना हो सकता था मैंने किया है। क्योंकि यार 20-25 दिन में आई कंप्लीटेड बोथ दी पेपर्स, सो इट वाज प्रीटी हार्ड टास्क फॉर मी, बट आई गेव माय बेस्ट। हाँ, सो पेपर 1 का जो पेपर 1 था वो डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पहले आए नहीं हैं, PYQs से नहीं थे कुछ क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग। मैंने जबकि बहुत कम PYQs लगाए हैं पेपर 1 के, बट स्टिल आई कैन गेस। एंड जहाँ पढ़ा था वहाँ से आए नहीं थे, बहुत डीप क्वेश्चंस आए थे कुछ। एंड मैथ्स के क्वेश्चन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव आस्क्ड, कुछ फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन थे, मुझे नहीं पता कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। आई ट्राइड सॉल्विंग देम एंड आई वाज एबल टू सॉल्व, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आई वाज गेटिंग आंसर्स ऑल्सो। तो अटेम्प्ट तो मैंने सारे किए हैं, है ना। लास्ट के 3 क्वेश्चंस रह गए थे मेरे 2 मिनट्स में करने के लिए, उसी के पेपर 1 का। आई अटेम्प्टेड पेपर 1 लेटर, फर्स्टली आई अटेम्प्टेड पेपर 2, है ना, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है एंड आई नो आई कैन डू बेटर इन दैट सब्जेक्ट, सो आई ट्राई टू डू पेपर 2 फर्स्ट, देन आई मूव टूवर्ड्स द पेपर 1। सो येस, पेपर 1 वॉज डिफ़िकल्ट फॉर दिस रीज़न। पेपर 2 वॉज ईजी क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारे थे, प्लस असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो कम थे, मतलब वो थे ही नहीं। एंड क्योंकि उसी में जो UGC NET है वो पंगे करता है ना। उसको खुद नहीं पता होता है कि ऑप्शन A है कि ऑप्शन B, अपने मूड के अकॉर्डिंग देता है कि
ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है, राइट। एंड PYQs बहुत थे भाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एकदम PYQs से पूछे गए थे, वही डिटो छाप दिया था इन्होंने। आई थिंक मैं अभी भी मतलब मैं अगर पूरा एनालाइज करूँगी ना, लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू एनालाइज द पेपर, कंप्लीट पेपर, आई विल एनालाइज द पेपर इन सम डिफरेंट वीडियो। सो येस, PYQs बहुत सारे थे उसमें, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव फर्स्टली अटेम्प्टेड ऑल द PYQs एंड आई एनालाइज देम। ठीक है, 2011 से लेके अभी तक के सारे PYQs आई हैव completed. So yes, this was a benefit for me. Now talking about the expected cutoff guys. I think cutoff जो है ना वो हाई जाएगा। भले ही पेपर 1 जो है वो डिफ़िकल्ट था, बट उसके भी दिया है, और जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था वो ईजी था मेरे अकॉर्डिंग। और हाँ, लेट मी टेल यू गाइस, जो पेपर 2 का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था उसके क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से पूछा उन्होंने। क्वेश्चंस वर नॉट एट ऑल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ विच दे हैव गिवन अस। ठीक है, वो क्वेश्चंस उन्होंने कहीं और से पूछ लिया है। ठीक, वो क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर जो भी पैराग्राफ था, इन्वायरमेंट के ऊपर था। सो येस, दिस वाज द थिंग। सो कट ऑफ विल बी हाई, है ना। कट ऑफ विल बी, अकॉर्डिंग टू मी, इट विल बी मोर देन 230 फॉर जनरल। ठीक, 230 तो मैंने फिर भी कम बोल दिया, मोर देन यू कैन से 230 और 235 से तो पक्का ऊपर जाएगा कट ऑफ। ठीक है, पेपर 1 की वजह से थोड़ी डाउन हो सकता है, बट इतना डाउन नहीं होगा। एंड सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड मेरा पेपर कैसा गया ओवरऑल, मैं बोलूँगी कि मेरा पेपर 2 बहुत अच्छा गया। ठीक है, पेपर 2 में आई वॉज एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मुझे थोड़ी सी टाइम लगा, मोस्टली 5 to 6 क्वेश्चंस वर देयर लाइक दैट, बट ओवरऑल पेपर 2 वॉज वेरी ईजी। ठीक, फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, सो फॉर मी इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट होगा ये पेपर 2। एंड पेपर 1 फॉर मी इट वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा शायद उसके लिए ईजी होगा, लेकिन इतने कम समय में जो मैंने पढ़ा है तो मेरे लिए इट वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, मैं मुश्किल से सारे बेसिक्स कंप्लीट कर पाई थी, सारे यूनिट्स के जो भी 10 यूनिट्स थे। सो फॉर मी पेपर 1 वॉज मॉडरेट और यू कैन से डिफ़िकल्ट। सो ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि, और हाँ, अभी कल मैं याद भी कर रही थी तो एक क्वेश्चन मैंने गलती से पेपर 1 में गलत कर दिया। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जिसमें हमें बताना था वो x और y की वैल्यू निकाल के, x और y था और समथिंग लाइक दैट वाज देयर, एंड हमें फिर मैच द कॉलम करना था, जिसमें प्लस करके xy को प्लस करके xy को माइनस करके, ठीक है, xy को इंटू करके x स्क्वायर प्लस xy को प्लस करके क्या आंसर आएगा। उसमें मैंने गलती से गलत कर दिया आंसर, तो आई वॉज एबल टू कम अप विद द आंसर, बट आई थिंक मे बी एट दैट टाइम अपसेट माइंडेड। सो मैंने जो है गलत मार्क किया है ना। लेट्स सी, गलत मार्क भी किया है कि मुझे बस ऐसे ही याद आ रहा है। तो एक गलती तो मुझे पेपर 1 में दिख गई है, बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ मुझे उस टाइम पे, बट क्या कर सकते हैं, है ना, जाके चेंज तो करनी। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस, पेपर वॉज ईजी। लेट्स सी अब रिज़ल्ट क्या होता है ना। मैं तो ईजी बोल रही हूँ, रिज़ल्ट कुछ और बोले, तो लेट्स वेट, फिर उसके बाद विल टेल यू अबाउट माई रिजल्ट्स ऑल्सो। हाँ, एंड the last thing which I want to talk about is how I can help you, है ना। देखो, कुछ ऐसे टर्म्स थे उसमें जिसमें फॉर एग्जांपल कुछ ऑथर्स हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है ना। फॉर एग्जांपल ग्रैनविल ऑस्टिन, एप्पल बाय, रजनी कोठारी, जो भी ये थिंकर्स हैं और जो इन्होंने स्कॉलर्स ने लिखा है हमारे पॉलिटी के बारे में, है ना। तो इनके बारे में याद करना ये एकदम रट्टा मारना, इनकी बुक्स याद करना, इनके जो भी थॉट्स हैं उनको याद करना, एक एक लाइन के 2-2 लाइन्स के, इनके कुछ कोटेशंस याद करना, ये डिफ़िकल्ट है। बट हाउ आई वॉज एबल टू डू इट इन 20 days 25 days, आई हेल्प यू विद दैट। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया वो आप लोग फेस ना करो। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग और टेकिंग दिस चैनल in that direction where I will make you remember all the factual things जो मैंने याद किया है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया उसी से 3 या 4 क्वेश्चन थे इस बार, अगर आपने दिया तो आपको पता होगा, है ना। तो कैसे मैंने किया, वो मेरे 3 4 क्वेश्चन सही है,
तो कैसे मैंने वो किया है उसका मैं एक डेमो वीडियो आज ही बना के शायद अपलोड करूँगी, ठीक है, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो मे बी. एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू. आई मेक द फैक्चुअल पार्ट ईजी फॉर यू, ठीक है, जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा. कॉन्सेप्ट वॉज वेरी क्लियर, ठीक है, मेरे, और बाकी चीज़ें सब क्लियर थी, लेकिन वही मेन टाइम जो मुझे लगा था वो रट्टा मारने में लगा था. सो आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी लोग दिसंबर में देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, और जनवरी 2027 का, ये जो भी उसके आगे वाले एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो आप लोग, उसमें ये हेल्प करेगा. तो वो छोटी छोटी क्लिप्स आई विल मेक, ठीक है, उसमें इफ़ नॉट छोटी छोटी वीडियोस देन अगर होगी भी तो मैं आई विल नॉट टेक मोर देन 10 to 12 मिनट्स ऑफ योर्स, ठीक है. उसको भी इफ़ यू वांट यू कैन प्ले इट 1.5x में. दैट विल हेल्प यू, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है, वो फैक्ट्स याद करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी हेल्प करूँगी कि मैं आपको सारे पीएम, CAGs और जो भी ये सारे हैं ना ये याद करवाऊँ, जो इस बार नहीं आए हैं, पिछली बार आए थे, उसके पिछले बार भी आए थे, उनकी क्रोनोलॉजी वगैरह. तो आई विल हेल्प यू विद दैट. एंड अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड चाहिए है ना हेल्प, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसी वजह से आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दिस सिलेबस इन 20 to 25 डेज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मेरे ऑलरेडी क्लियर थे मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से जो मैंने UPSC के लिए लिया था. प्लस ऑल्सो बिकॉज आई लाइक रीडिंग, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम पे भी आई यूज़ टू रीड अबाउट दिस थिंकर्स और भी सारी चीज़ें. सो दिस इज़ वट आई कैन डू फॉर यू इफ़ यू विल लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, देन आई विल ऑल्सो हेल्प यू विद दैट, है ना. So this was it, friends, and I think paper was overall easy to moderate. तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, बट लेट्स सी क्या होता है ना. ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर I'll help you to remember those. Firstly let's start with those thinkers, है ना. अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी देन आई विल मूव टूवर्ड्स अदर थिंग्स, ठीक है. और टॉपिक वाइज आई विल मूव, जो भी यूनिट्स के हैं ना सारे यूनिट्स आई विल कवर if you will let me know. So okay, bye bye, take care, bye.